So in question number first, the correct order of increasing pH values of the aqueous solution of baking soda, rock salt, washing soda, slaked lime. अब सभी के पहले फॉर्मूला लिखेंगे. बेकिंग सोडा NaHCO3, आपको पता है ये बेसिक होता है. रॉक सॉल्ट NaCl, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट .10H2O, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, तो सबसे ज्यादा बेसिक जो हुआ वो तो हुआ स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि आपको पता है इन सभी में से स्ट्रॉन्गेस्ट ये है बेस. ओके, क्लियर. उसके बाद NaCl तो न्यूट्रल नेचर का है, ठीक. और जो सबसे ज्यादा बेसिक है उसका पीएच हाईएस्ट होगा. जैसे मान लो इसका पीएच 13 होगा, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतना ही आपके पास हाई पीएच वैल्यू. उसके बाद जो आपके पास आता है स्लेक्ड लाइम के बाद आपके पास आना चाहिए यू विल गेट हियर, वेट, इसको अब ऑप्शन से देखते हैं. स्लेक्ड लाइम, उसके बाद आप रॉक सॉल्ट सबसे कम आना चाहिए क्योंकि ये तो है ही न्यूट्रल है और ये बाकी सारे बेसिस हैं, ठीक. तो रॉक सॉल्ट सबसे एंड में, स्लेक्ड लाइम सबसे पहले. ऐसे ये भी एक तरीका होता है ऑप्शंस को फाइंड आउट करने का, ठीक है. वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा वैसे इनका कोई खास कंपैरिजन है नहीं क्योंकि ये दोनों वीकली बेसिक ही होते हैं, ठीक है. और इसमें आपके पास हो गया NaHCO3, तो इसलिए इन दोनों में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था. बट कंफ्यूजन दूर करने का तरीका क्या है, ऑप्शंस को देख लो. आपको पता है रॉक सॉल्ट सबसे कम पीएच वाला होगा क्योंकि इसके लिए पीएच 7 है और बाकी पीएच 7 से ग्रेटर वाले हैं क्योंकि ये सारे बेस हैं. तो जो स्लेक्ड लाइम है उसकी पीएच जो है वो कितनी होनी है, वो हाईएस्ट होनी है, और रॉक सॉल्ट की सबसे कम होनी है, और ये इसी ऑर्डर में होंगे फिर. दैट मींस वॉशिंग सोडा उसके बाद बेकिंग सोडा. ओके, गॉट इट. ये समझ में आया. रॉक सॉल्ट का सॉल्यूशन 7 होगा और बाकी ये सारे बेसिस हैं तो इनकी 7 से अबव होगी. तो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच में लिखने हैं ना. स्लेक्ड लाइम की पीएच सबसे हाईएस्ट, रॉक सॉल्ट की सबसे कम. तो ये वाली ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है स्टूडेंट्स? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड, चूज द एलिमेंट विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस. ये तो आपको बताइए, एल्यूमिनियम और जिंक की एग्जांपल करी है ना हमने. तो एल्यूमिनियम इज द मेटल विच रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेसिस. उसके बाद थर्ड, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स बाय. प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O. ये हार्ड कैसे होता है, जब इसको वाटर, इसमें वाटर ऐड किया जाता है तब क्या करता है ये 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल ऑफ POP एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू जिप्सम. और जब जिप्सम बनता है तब ये दोबारा हार्ड हो जाता है क्योंकि जिप्सम से ही दोबारा पहले बना होता है. तो इट मींस ये हार्ड कैसे होता है, हाउ इट गेट्स हार्ड, Sir, by combining combining with water. water. Third option, acids are dash in taste, sour in taste, खट्टे होते हैं. एग्जाम्पल नींबू, Fourth, लेमन. while bases are bitter in taste. bitter. तो fourth, sour and bitter. Fourth. Fifth, a salt can be produced by reaction between. salt को कैसे बनाया जाता है, वीक एसिड वीक बेस के रिएक्शन से भी बन सकता है. मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. और वाटर नहीं, वाटर तो रिएक्ट ही नहीं ना करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ. उल्टा होता क्या है, मेटल ऑक्साइड अगर वाटर में डिसॉल्व किए जाएं तो आपके पास बेस बनता है. कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो, चाहे जैसे सोडियम ऑक्साइड ले लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो यू विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो यू विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यू विल गेट बेस, नॉट सॉल्ट, जब मेटल ऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवाओगे. मेटल प्लस मिनरल एसिड. मेटल प्लस मिनरल एसिड मतलब मेटल, लेटर से सोडियम, और मिनरल एसिड में आपने ले लिया H2SO4. then there is formation of salt and hydrogen gas. so it means salt will be there. E में salt बनता है, C में भी salt बन जाता है. मेटल ऑक्साइड प्लस मिनरल एसिड. मेटल ऑक्साइड मतलब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड, और मिनरल एसिड में H2SO4. जैसे हमने बोला था कि मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये बेसिक है, ये एसिड है.
तो वो फिर भी वही रिएक्शन बनेगी, बेस प्लस एसिड इज गोइंग टू गिव सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। इट मींस मेटल ऑक्साइड और एसिड मिलके भी सॉल्ट बनाते हैं। तो इट मींस ए, ऑप्शन ए, सी एंड डी। कौन सी ऑप्शन बनी? ए, सी एंड डी, ये वाली थर्ड। इन्होंने थोड़ा आगे पीछे करके लिखा हुआ है, सी डी ए। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी को डाउट हो तो बोलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. एक्सक्यूज मी आ गया सर, समझ? एक्सक्यूज मी सर, यस, सर जो आई एम लिसनिंग। मेटल ऑक्साइड एंड मिनरल एसिड वाला है वो वाला दोबारा बता दो एक बारी। ओके, जो मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब भी ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना, बेस और एसिड जब भी रिएक्ट करते हैं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो वही बात आ जाएगी, मेटल ऑक्साइड हो गया बेस क्योंकि बेसिक नेचर का होता है, इट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, दैट्स इट। तो इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम ऑक्साइड को जब आप H2SO4 से रिएक्ट करवाते हो तो यू विल गेट व्हाट यू विल गेट, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, तो सॉल्ट बनता ही है। और इसका, इस रिएक्शन का ऐसे होने का रीजन क्या है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। गॉट इट स्टूडेंट? समझ लगा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6। Yes, sir. विच नेचुरल इंडिकेटर इज यूज्ड इन किचन ऑफ आवर होम्स? मैंने बताया था टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर इज अ नेचुरल इंडिकेटर जो घरों में यूज किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके कपड़े पे, आपके मान लो क्लोथ पे टर्मरिक का दाग लग जाए, तो जब आप उस क्लोथ को अगर आप किसी सोप से वॉश करोगे तो उससे वो ज्यादा डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टर्मरिक एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड के लिए तो कोई अपना पर्टिकुलर करेक्टर शो नहीं करता, बट जब उसको बेसिक सोल्यूशन में डाला जाए तो वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। तो वो दाग और ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, और ज्यादा गंदा भद्दा लगना शुरू हो जाएगा, जो टर्मरिक पाउडर वाला दाग है। क्योंकि टर्मरिक एक इंडिकेटर है जो बेस है कि नहीं है सब्सटेंस को उसमें बताने में हेल्प करता है। और इंडिकेटर उन्हीं को बोलते हैं जो एसिड और बेस का पता लगवा दे हमारे हमको। तो 6th में टर्मरिक पाउडर जो किचन में यूज होता है। 7th, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है उस पे। विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिडिक एसिड। फॉर्मूला एसिडिक एसिड का ये है, ठीक है। विनेगर में होता है एसिडिक एसिड और ये एक वीक एसिड, ओके। उसके बाद स्टमक एसिड, स्टमक में कौन सा एसिड होता है? HCl, जो खाना डाइजेस्ट करने में यूज होता है, HCl। उसके बाद सोप सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया था कि सोप सॉल्यूशन तो होते ही बेसिक नेचर के हैं। उसके बाद आता है लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो सोप सॉल्यूशन होता है ये वीक बेस होता है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? स्टमक का एसिड। उसके बाद विनेगर, और ये दोनों तो हैं ही बेस। और इनमें जो वीक बेस है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है इनमें वो सबसे एंड में आएगा एसिडिक करेक्टर में। तो पहले नंबर पे आएगा बी, सबसे एसिडिक कौन है? बी। उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा डी। BACD, ये है ऑप्शन नंबर 3, BACD। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर। गॉट इट स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस 8th, सर। the presence of which of the following acid causes indigestion? किस एसिड की प्रेजेंस जो है वो हमें इंडाइजेशन कॉज करती है? हमारे पेट में होता कौन सा एसिड है? पिछले क्वेश्चन Sir, में की है। hydrochloric. और स्टमक एसिड में कौन सा होता है? एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब इसकी एक्सेस हो जाती है हमारे स्टमक में, ठीक है, दैट विल कॉज indigestion, ओके, क्लियर? तो दिस इज हाइड्रोक्लोरिक। प्रेजेंस नहीं, यहाँ पे एब्सेंस वर्ड आना चाहिए, ये थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को क्वेश्चन, यहाँ पे एब्सेंस आना चाहिए क्योंकि इनडाइजेशन कॉज होती है ना।
वो तो एसिडिटी होती है जिसमें एक्सेस ऑफ एसिड होता है, ठीक है। मतलब इसका ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिलेटेड ही है, क्योंकि स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है। नेक्स्ट 9th, which of the following are used as an antacid to reduce acidity in stomach? किसको एज अ एंटासिड यूज कर सकते हैं स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए? सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेस्ट ऑप्शंस देखनी है जो हमारे स्टमक को भी इफेक्ट ना करे। सोडियम कार्बोनेट जो है ये तो वॉशिंग सोडा होता है, तो इसको हम अवॉइड ही करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको भी मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वैसे यूज किया जाता है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, MgOH ट्वाइस, दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसकी जो सिरप्स आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसको नहीं यूज करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा में होता है, तो इसको हम ये एडेबल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट एडेबल। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है, ये बेकिंग सोडा में होता है, और दोनों जो हैं वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4। इसमें आपने ये ढूंढना था कि कौन से बेसिस जो हैं वो एडेबल बेसिस हैं, क्योंकि एडेबल बेसिस ही जो हैं वो आप उनको कंज्यूम कर सकते हो। ये नहीं कि कोई भी बेस उठाया और पी लिया अगर आपको एसिडिटी है, ऐसे नहीं करना। एडेबल जो हमारे बॉडी को सूट कर जाएं। स्टूडेंट्स गेटिंग माय पॉइंट? 9th का ऑप्शन नंबर 4। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10th, Yes, X is a substance which is soluble in water. X एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में soluble है, ठीक है। X soluble in water, पहली बात। अगला पॉइंट, its aqueous solution turns red litmus blue. जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो आपके पास जो सोल्यूशन बनता है वो क्या करता है, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। मतलब ये जो सोल्यूशन बना ये पक्का बेसिक होगा नेचर में। एंड प्रोड्यूसेस H2 ऑन रिएक्शन विद जिंक। जब इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये हाइड्रोजन गैस बनाता है। एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस। क्लोरल प्रोसेस में NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस जब करवाते हैं तो क्या बनता है, एक तो बनता है क्लोरीन, एक बनती है हाइड्रोजन गैस, एक बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इट मींस क्लोरीन की बात तो ये कर नहीं रहे, हाइड्रोजन की बात भी नहीं कर रहे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्सेस सब्सटेंस है वो क्या है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे ये Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा वाटर में। OH नेगेटिव आयन रिलीज करने की वजह से ये बेसिक, ये जो सोल्यूशन बनेगा इसका दैट विल बी बेसिक। तो बेसिक होने की वजह से वो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। पहली बात, पहले वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद प्रोड्यूसेस H2 ऑन रिएक्शन विद जिंक। जिंक के साथ रिएक्ट करने पे जो NaOH है वो क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला ये होता है। एंड हाइड्रोजन गैस ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, ओके। तो एक तो ये हो गया, उसके बाद इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, दैट्स इट, ठीक। तो ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। NaOH जो है वो फर्स्ट पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और थर्ड पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान NaOH बनता है, ओके। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 3rd, 10th का कौन सा ऑप्शन है, 3rd।